तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो या नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। यस सर। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए भी इधर ही होना चाहिए। हम्म। लेकिन फोर्स तो इधर लग रहा है। सो व्हाट यस वी सर। कैन से, वी कैन से कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is opposite to the force experienced by opposite to the force experienced by चार्ज क्यू। negative test charge. Placed at that point, right? हम्म। आई बात समझ में? यस सर। हम्म, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। तो क्या सीखे आप यहाँ पे कि किसी पॉइंट पे अगर फील्ड लिखना है। अच्छा, ये तो हमने आपको एग्जांपल लिया समझाने के लिए, ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू। हम्म। अब ये जो डिफिनीशन यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब यही वाला डिफिनीशन हमेशा रहेगा, नॉट ओनली फॉर दिस पॉइंट चार्ज बट कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिफिनीशन फील्ड की यही रह जाएगी। तो क्या रह जाएगा डिफिनीशन फील्ड का? फोर्स अपॉन डिस्चार्ज। डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रह जाएगा कि फोर्स इलेक्ट्रिक अपॉन फील्ड एट एनी पॉइंट। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे किसी पॉइंट पे लिखेंगे। हम्म। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि एक सिंगल टेस्ट चार्ज है, बट हो सकता है एक की जगह 10 चार्ज हों, बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है। तो उन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको बताना है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप ऐसे लिख सकते हो फिर एफ बाई क्यू नॉट, और अभी मॉड हटा देंगे तो इससे हमें फायदा होगा कि अभी जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो पूरा कंक्लूजन आराम से एक्सप्लेन हो जाएगा विद दिस फॉर्मूला। हम लोग सिंपली ये बोल देंगे कि भाई अगर तुम्हारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, अगर अच्छा ये क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। चार्ज। तो हम लोग सिंपली ये बोलेंगे कि भाई देखो, अगर तुम्हारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है। मतलब है। और अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव हुआ तो वी विल से कि ई और एफ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो वी विल से कि ई और एफ का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निगेटिव टेस्ट चार्ज है तो उस पे फोर्स जिधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम्म। अगर निगेटिव टेस्ट चार्ज होगा तो निगेटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स जिधर लगेगा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हो गया यहाँ से डेफिनेशन क्लियर? यस सर। पक्का? हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं हर एक पॉइंट का लिखते हैं। किसी पॉइंट पे लिखते हैं कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि फोर्स एक सिंगल हम चार्ज लोग का नहीं होता। फोर्स सिंगल चार्ज पे नहीं होता।
तो हमें एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए था जो सिर्फ एक सिंगल चार्ज पे डिपेंड करे, जो कि उस चार्ज के बारे में बता पाएगा कि भाई इस चार्ज का प्रॉपर्टी कैसा है, इस चार्ज का बिहेवियर स्पेस में कैसा है। और अगर हम हम्म। सिंगल चार्ज के लिए कर लेंगे तो वही काम हम लोग फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए कर सकते हैं, फिर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर हम लोग बता सकते हैं कि भाई इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका स्पेस में बिहेवियर कैसा होगा। Yes, sir. आई बात समझ में? हम्म। पक्का? यस सर। थोड़ा थोड़ा आया कि पूरा पूरा आया? पूरा पूरा आ गया। पूरा पूरा आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके रखेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप या ऐसे आप हेडिंग दे सकते हो कि आप ऐसे हेडिंग दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, आपने बहुत पहले हमें एक बार नीट का सिलेबस भेजा था, है ना? यस सर। तो नीट के सिलेबस में तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सर है। हम्म। है ना? हम्म। और जब सिलेबस में है लिखा हुआ तब तो फिर नॉर्मल चीजें आ ही सकती हैं। आ सकते हैं। तो आपको जो बता रहे हैं वो सब पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, सब फॉर्मूला रिजल्ट याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कितना भी कैसा भी डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा तो। ठीक है? हम्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज, पहले पॉइंट चार्ज का देख लेते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट आ गया, एक हो गया कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या निगेटिव है, ठीक है? हम्म। इसके अंदर भी हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से लिखना है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब इसकी वजह से देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ से मान लो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे और टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाके रखेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही सब जगह यूज कर लेंगे, है ना? सिंपली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हमें पता है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इस पे फोर्स लगेगा इधर, तो हम लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, है ना? यस सर। फिर किसी ने कहा कि ठीक है यार, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर हम आर डिस्टेंस इधर रख दें, इस साइड में रख दें आर डिस्टेंस इधर, तो ये बताओ यहाँ पे बी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे ही, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? तो हम बोलेंगे यार यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी ने कहा कि भाई अगर हम ये टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दें तो टेस्ट चार्ज को इधर रख देंगे तो फोर्स इस पे किधर लगेगा? फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही। किसी ने कहा यार तुम टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे रख दो, इधर यहाँ पे रख दो, अगर इधर ये टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दो आर डिस्टेंस पे, तो इस पे फोर्स तो इधर लगेगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ से आप ये देख पा रहे हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड्स हो गया ना फिर तो। यस सर। क्या हो गया? रेडियली आउटवर्ड्स। हाँ, तो अगर मान लो ये प्लस क्यू है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो आर डिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आर डिस्टेंस पे लूँ, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मैं आर डिस्टेंस पे पॉइंट्स लूँ, तो एक सेकंड, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये क्यू चार्ज है, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मैं आर आर डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सब जगह पे वो ऐसे आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स। हम्म। बिकॉज यहाँ पे इस आर डिस्टेंस पे ये स्फेरिकल शेल पे कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखेंगे
तो that will experience force in radially outward direction, right? Yes, sir. So what will we say? We will say कि भाई ये जो पॉइंट चार्ज है ना कैपिटल क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है। बोलेंगे कि नहीं? Hmm. बोलेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का? कि अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट, अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो R. होता है वो होता है एफ बाई क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप दूर जाओगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी वैसा ही होता था। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था ना आपने, Yes, sir. वहां पे माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होता था। तो के की जगह जी आ गया और क्यू की जगह एम आ गया और ये आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आ जाता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। अगर ये Hmm. प्लस क्यू है और ये पॉजिटिव टेस्ट फोर्स इज रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशन में तो फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? Attractive. अट्रैक्टिव। वो माइनस साइन वही इंडिकेट करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर यहाँ पे भी फोर्स अट्रैक्टिव हो जाए तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। Words. Hmm. तो जैसे देख लो अभी, तो आप लिखो बी में, फर्स्ट का बी मतलब अगर हम निगेटिव पॉइंट चार्ज रहे, कैसा पॉइंट चार्ज रहे? Negative. हाँ, आपका पॉइंट चार्ज अगर नेगेटिव हो तो ये बताइए, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लूँ तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फील्ड कैसा होगा? चुनमुन ये बताओ आप जल्दी से। मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, हाँ। सर नेगेटिव होगा तो रेडियली इन्वर्ट हो जाएगा, कि अट्रैक्टिव होगा वो। एक सेकंड। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूं माइनस क्यू, इसकी वजह से फील्ड लिखना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आर डिस्टेंस पे। अगर मैं टेस्ट चार्ज तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा तो इस पे फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे तो भाई जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ये टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे हमने रखा तो इस पे फोर्स इधर लगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता है। तो फील्ड होता है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा। तो ये जो फील्ड हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया? रेडियली इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स। सर ये सब तो फिर तभी होगा ना जब हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, टेस्ट चार्ज पे तो फील्ड डिपेंड ही नहीं करता है। टेस्ट चार्ज पे तो अभी अभी आपने पढ़ा ना कि भाई, इसीलिए तो फील्ड नया टर्म लेके आया कि टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करे। आप फिर घूम फिर के वहीं पे आ गए, आप बोल रहे हो सर टेस्ट चार्ज तो उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या बात हुई फिर? जिसके लिए इतना मेहनत किया आप उसी को गलत ठहरा रहे हो। हम्म। नहीं नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गई थोड़ा। देखो निगेटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा? अगर मैं निगेटिव टेस्ट चार्ज लेके आ जाऊं तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निगेटिव टेस्ट चार्ज लेके आ गए। अरे एक सेकंड, ये तो मेन चार्ज है हमारा। अरे तो पॉजिटिव हो जाए। यार, ये हमारा मेन चार्ज है निगेटिव, ठीक है। और आप चाहते हो कि हम टेस्ट चार्ज भी निगेटिव ही लेके आए, हम्म। ठीक है। तो ये बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? रिपल्सिव लगेगा फोर्स। यस सर। और अभी अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है
वो निगेटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उस पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। निगेटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट होता नहीं। हाँ, हाँ, निगेटिव टेस्ट चार्ज पे, निगेटिव टेस्ट ऑपोजिट चार्ज लगता जितना है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हाँ या ना? हम्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है निगेटिव टेस्ट चार्ज पे रेडियली आउटवर्ड्स। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? हम्म, रेडियली इनवर्स ही तो हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। क्या हो रहा है ये? हम्म। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे सिर्फ स्क्रीन ही दिखता है ना, दूसरा चीज तो नहीं दिखता है ना कुछ? नहीं सर। मतलब मैं अगर चाहूँ कि पार्टिसिपेंट्स, अगर मान लो कि 4-5 पार्टिसिपेंट्स हो, मैं चाहूँ कि अगर देखें वो लिस्ट, तो कहाँ आ नहीं रहा है। उसके लिए कैसे होगा? व्यू, अच्छा इधर आ रहा है, सो चैट, तो मैनेज, ओके, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पे सिर्फ, मतलब स्क्रीन ही दिख रहा है, कुछ और भी दिख रहा है? पार्टिसिपेंट लिस्ट भी दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? नहीं सर। अच्छा 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 अच्छा। तो ओके ओके। हम्म, ठीक है। हम्म, अच्छा, गैलरी व्यू कहाँ दिखा? इनवाइट, ओके। ओहो, हे भगवान, तो क्या सीखे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्या कुछ नया सीखे अभी यहाँ पे जो कि पहले से उतना क्लियर नहीं था? हम्म। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज मेरे को नई लगी है क्योंकि आकाश में तो मैं एब्सेंट ही जब भी चल रहा था। अच्छा, ओके। हम्म। 2 क्लासेस स्किप हो गई थी मेरी इसलिए। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है। सॉरी, हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिंगल चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे एक चीज और आपने क्या सीखा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो उसके लिए फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। ये डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला से भी रिकॉल कर सकते हैं कि अगर हम्म। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, ऑपोजिट होगा। अपोजिट होगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप ऐसा भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, हम्म। है कि नहीं? सो लेट अस राइट दैट एज वेल।
F is equal to Q naught into E. Again, that is also very, very important formula, which is widely used. This formula will be used to find force on a test charge when you already know the field at a point. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? When we know the To know force experienced by the field by a lines. test charge Q naught placed at a point. फोर्स तो निकल सकता है ना वो के Q1 Q2 by R स्क्वायर से। हाँ हाँ, लेकिन हमें वो मान लो कि बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस बोल दिया कि इस पॉइंट पे फील्ड इतना है। हम्म। तो अगर हम उस पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखें, देन वी कैन फाइंड आउट द फोर्स एट दैट पॉइंट डायरेक्टली, राइट? So to know force experienced by a test charge placed at a point when we already know इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। यस सर। मान लो कोई पॉइंट बोल दिया कि भाई इस पॉइंट पे ना क्या चार्ज कैसा इधर उधर कैसा है क्या है वो सब नहीं पता, लेकिन मान लो इस पॉइंट पे फील्ड जो है वो इधर है और ई है। तो यहाँ पे अगर तुम एक टेस्ट चार्ज रखोगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। और सर कितना लगेगा? F equal to Q। टेस्ट चार्ज कहाँ पे रखना है कैसे डिसाइड करता है? जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है या जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है वहीं पे रखेंगे ना टेस्ट चार्ज। मतलब जहां से फील्ड हमें निकालना है। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है, ओके। वहीं पे तो रखेंगे ना टेस्ट चार्ज। हम्म। और अगर इस पॉइंट पे फील्ड हमें ऑलरेडी पता है, बट ये बताना है कि यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो जिस पॉइंट तो इसी पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। ओके। ठीक है। और अगर यहाँ पे निगेटिव टेस्ट चार्ज रखते तो फोर्स उस पे किधर लगता? ऑपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है? देखो, यहाँ पे एक चीज है, वो ये है, क्वेश्चन है एक कि ये बताओ जो फील्ड की वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज पे तो डिपेंड नहीं नहीं करता है। करना। तो क्या हमें किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो क्या हम किसी भी वैल्यू का टेस्ट चार्ज रख सकते हैं वहां पे? सो क्वेश्चन इज कैन टेस्ट चार्ज हैव एनी वैल्यू और शुड इट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल? हम्म। क्या बताना है? आपको बताना है? नहीं नहीं, आपको ही बताना है। सर बता दो। कैन टेस्ट चार्ज हैव एनी वैल्यू और शुड इट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल? अब चूंकि बार बार ये बोला जा रहा है कि टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, फील्ड टेस्ट चार्ज से डिपेंडेंट होता है, तो क्या हम लोग टेस्ट चार्ज कोई भी वैल्यू बना के रख सकते हैं या हमें टेस्ट चार्ज छोटे वैल्यू का रखना चाहिए? सर फर्क क्या पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड ही नहीं करेगा सर, क्या फर्क पड़ता है? तो अब देखो क्या फर्क पड़ता है। मान लो कि आपका ओरिजिनल चार्ज है ये, ठीक है, हम्म। और मान लो कि ये मान लो चार्ज ऐसे नहीं, आप ऐसे मान लो कि एक कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। एक कंडक्टर है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। यही हमारा मेन चार्ज है क्यू, और इसकी वजह से हमें फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे कि भाई यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ए पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलोगे सर टेस्ट चार्ज ले आओ, यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले आइए यहाँ पे और टेस्ट चार्ज को रख दीजिए यहाँ पे।
और देख लीजिए सर ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और फील्ड निकालना है सर, तो इट इज सिंपल, एफ को क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, निकल गया, इट इज दैट सिंपल। यस फिर हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ टेस्ट चार्ज क्या हम ये बड़े वैल्यू का ले सकते हैं। आप किसी ने सर ले लीजिए सर, टेस्ट चार्ज से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ले लीजिए जो लेना है। अगर हमने ये टेस्ट चार्ज बड़ा वैल्यू का ले आया, टेस्ट चार्ज अगर बड़े वैल्यू का ले आया, मतलब एक मान लो ये हाई वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा? बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो क्या यहाँ पे एक कंडक्टर के ऊपर सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने से क्या यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा? हम्म। नो सर। क्यों? सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बदलेगा? इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से। अगर मान लो कंडक्टर है, जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर होता था, हम्म। और यहाँ पे हम एक ग्लास रॉड लेते आते थे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता था, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता था ना ये कंडक्टर के ऊपर। तो वैसे ही अगर ये एक कंडक्टर है एंड इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखूंगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के आने से फिर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। बदल जाएगा। तो अब एक बात बताओ, किसने आपको ये ऑर्डर किया ये टेस्ट चार्ज लेके आने का? ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये था, आपको हम्म। फील्ड निकालना था इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और आपने एक टेस्ट चार्ज ला करके, हाई वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज ला करके आपने ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल डाला, मतलब हम्म। जिसका फील्ड निकालना था आपने वही चेंज कर दिया, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। यस सर। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदले, इसके लिए व्हाट यू शुड डू, मतलब थियोरेटिकली देखो, थियोरेटिकली क्यू नॉट शुड हैव एनी वैल्यू, बट एक बड़ा वैल्यू ऑफ क्यू नॉट लाने से क्या हो रहा है, आपका ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो जा रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना था वही चेंज हो जा रहा है। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो देयरफॉर दिस क्यू नॉट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। एक और चीज है, मान लो कि ये तो आपने फिक्स्ड माना था, मान लो अगर ये फिक्स्ड नहीं है, फ्री टू मूव है, तो अगर आप एक बड़ा टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो ड्यू टू रिपल्सन तो ये मूव करने लगेगा फिर। अगर बहुत छोटा टेस्ट चार्ज है तो शायद ये इसका वेट वेट है, फ्रिक्शन वगैरह से ये रिपेल कर ले, नहीं आगे मूव करे। बट अगर ये टेस्ट चार्ज बड़े वैल्यू का रहेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, फिर तो ये मूव करने लगेगा ना। यस सर। तो फिर आपका ओरिजिनल चार्ज का पोजीशन ही बदल गया, हम्म। अ, जो कि आप नहीं चाहोगे। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यस यस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। सॉरी, टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? बहुत ही बहुत छोटा। छोटा। तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एफ बाई क्यू नॉट था वहां पे लिमिट लगा देंगे, और क्यू नॉट को कर देंगे टेंड्स टू जीरो, मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये ये पता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो ऐसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? आपको शायद एक बार बताया था ना। सर ये बहुत छोटी वैल्यू के लिए लगाते हाँ, हैं। बहुत छोटी वैल्यू के लिए होती है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ओके, तो थियोरेटिकली तो ये होना चाहिए। अब ये बताओ, क्या बहुत छोटा वैल्यू चार्ज का पॉसिबल है? चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू क्या है पॉसिबल? सर इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का। हाँ, तो मैथमेटिकली क्यू नॉट, सॉरी मैथमेटिकली तो, थियोरेटिकली तो ये, प्रैक्टिकली क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। हम्म। प्रैक्टिकली हम लोग क्यू नॉट को कितना रखना चाहिए? ई। ई रखना चाहिए। ठीक है, यस सर। आया समझ में?
हम्म। बहुत बढ़िया। और एक जो रिजल्ट था, इधर के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा क्या? के क्यू बाई आर, यस सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ/R²। याद रहेगा? यस सर। तो इस पे एक क्वेश्चन कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, और आप लोगों के लिए तो बहुत चांसेस है आने का इस टाइप का क्वेश्चन। तो दो चार्ज है, एक है 2 नैनो कूलम और एक है 8 नैनो कूलम, एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। अभी आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे से चुनूं? सर 6। 6 है ना, तो अभी तो बहुत टाइम है। खाना पीना हो गया आपका? नहीं सर, मम्मी को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया तो लंच नहीं बनाया मम्मा ने। ओ, तो क्या खाओगे अभी आप? देखते हैं। ओके। आप कितने बजे खाते हो वैसे? 2:30 या 3। 2:30 तो होने वाला है। तो एक काम करो ना, ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। आप भी खा लो, हम भी खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। ब्रेक ले सर आप लो। खा लो, मेरे को तो देखना पड़ेगा खाने के लिए। तो मैं खाऊंगा तो और लेट हो जाएगा ना आपको क्लास छोड़ने में फिर। कोई बात नहीं सर, मेरी तो 6 o'clock से क्लास है। हाँ, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना आपको भी। देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये दोनों फिक्स्ड है। करना क्या है फिर? कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे जहां पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? ठीक है। सर डिस्टेंस क्या है दोनों में? हाँ, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ये है रखा हुआ ओरिजिन, और यहाँ पे x इक्वल टू 4 मीटर। इसको आप ओरिजिन ले लो, तो यहाँ के लिए x इक्वल टू 0। ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आप बनाओ थोड़ा, या आपको ही बनाना है? कैसे बनाएंगे बताइए? कैसे स्टार्ट करोगे आप, कैसे कर रहे हो? सर अभी तो रजिस्टर लेके आई हूँ, अभी कर रही हूँ। क्या मेथड बताओ।
अच्छा ठीक है, पहले कर लो। इस सॉरी। टाइप का क्वेश्चन किया था कि क्लास छूट गया था आपका? क्या सर? इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है या वो क्लास छूट गया था? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली क्लास तो छूट गई थी मेरी। अच्छा अच्छा। हम्म हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये चार्ज है Q1, एक ही चार्ज है Q2। दिस इज पॉजिटिव 8। सर यह n का मतलब क्या है? हम्म। n क्या है इधर? ये 2nc। नैनो कुलम, नैनो मतलब 10⁻⁹। हम्म दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर। अगर हम इस तरफ को, इसमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सर ये तो जैसे कल करा था, जूम करके वो करना पड़ेगा ना, जैसे देखना पड़ेगा। क्या क्या? जैसे कल कूलम्स लॉ पे हमने करा था कि कोई ऐसा पॉइंट जिसपे 0 आ रहा हो फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगा। है ना? तो अगर इधर पिछले पॉइंट है। कल वाले क्लास में फोर्स पे चेक किया था, ठीक है। यहाँ पे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, KQ/R²। यस सर, तो इलेक्ट्रिक कहीं फील्ड डायरेक्टली जीरो करके कर सकते हैं। कहीं बीच में है ये पॉइंट, x 4 - x। तो E होता है KQ/R²। KQ/R²। सर इधर तो 0 करने के लिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको सेम करना पड़ेगा, हम्म। जैसे उसमें करा था। तो K इंटू Q1 है 8 × 10⁻⁹ अपॉन x² इज इक्वल टू K इंटू 2 × 10⁻⁹ अपॉन 4 - x का स्क्वायर। K कैंसिल, 9 कैंसिल, इधर यहाँ पे 4 आ गया, तो ये 4 इंटू इज इक्वल टू x²। अंडर रूट ले लेंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x 8/3। आया। सर 8/3 आ रहा है, हम्म। x की वैल्यू 8/3 आ रही है। एग्जैक्टली 3 हो रहा है मतलब? गलत है। एक सेकंड चुनमुन। वेट 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 वेट। सही हो सकता है, मेरा डाटा थोड़ा सा अलग है।
कैसे किया आपने, बताओ पहले। सर इसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इक्वल कर दिया। हम्म। मतलब KQ1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2/R2 स्क्वायर। R1 R2 कितना लिए? फिर 10⁻⁻⁹ कैंसिल हो गए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो 2 × 4 - x इज इक्वल टू x आ रहा है। हम्म 2 × 4 - x इज इक्वल टू x आ रहा है। हम्म तो 8 - 2x इज इक्वल टू ±x। अच्छा। तो दो वैल्यूज आ रही है x की। तो 8/3 ज्यादा सुटेबल लग रही है। अच्छा। सही लग रहा है। सही है। तो ये पॉइंट बीच में आएगा क्या? सिर्फ बीच में थोड़ी आ रहा है ये। नहीं नहीं, बीच में मतलब इन द रीजन बिटवीन Q1 एंड Q2। हाँ, क्योंकि फिर अगर अगर हम दोनों साइड पे देखेंगे तो ये रिपल्सिव फोर्सेस है ना। दोनों साइड पे वो फील्ड का डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। हम्म। पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड्स ना। यस सर। मतलब अवे फ्रॉम द चार्जेस। हम्म। तो लेफ्ट साइड में अगर लेंगे कोई पॉइंट Q1 के लेफ्ट में, तो दोनों का जो फील्ड होगा E1 E2 दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर कोई पॉइंट लें टू द राइट ऑफ Q2। वो भी ऐड हो जाएंगे। हम्म अच्छा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लीजिए आप इसी टाइप का। ठीक है। हम्म। एक और क्वेश्चन लेना है, और उसमें Q1 लेना है। तो सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, बट उसमें Q1 की वैल्यू है -9 माइक्रोकुलम। ओके सर। सर डिस्टेंस भी सेम है। Q1, नहीं नहीं रुक, नहीं नहीं, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, सब बता रहा हूँ। Q1 इज नेगेटिव। Q1 कितना है? नेगेटिव वैल्यू कितना है Q1 का? 9 नैनोकुलम। हाँ, Q1 जो है वो है -9 माइक्रोकुलम। माइक्रो है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कट जाएगा ना ऐसे भी। अच्छा हाँ, वो भी बात सही है। और Q2 जो है वो है +4 माइक्रोकुलम। हम्म। Q2 कितना है? +2 माइक्रोकुलम। नहीं नहीं, Q2 इज +4। अच्छा 4। Q2 ओके। इज +4 माइक्रोकुलम। हम्म। और Q2, सॉरी, Q1 तो वही ओरिजिन पे रखा है x = 0 पे। बट Q2 रखा है x = 1 पे। Q2 कहाँ रखा है? x = 1। हाँ, अभी सेम क्वेश्चन बनाओ अब। मतलब हम्म। फाइंड ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। Q1 is -9 माइक्रोकुलम, Q2 is +4 माइक्रोकुलम। हम्म। Q1 is at x = 0, Q2 is at x = 1। चलिए। हम्म। ये क्या है भाई।
सर इसमें तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं और दोनों, एक Q2 के पास, Q2 के राइट में, एक Q1 के लेफ्ट में। अच्छा, हम्म। दो दो आ रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं और दोनों दूसरी साइड्स में, बीच में नहीं है कोई भी। ओके, तो क्या दोनों आंसर सही हो जाएगा या कोई एक होगा उसमें सही? सर दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि फील्ड का दोनों साइड तो एक ही मैग्नीट्यूड होगा। और यार कैसे करूँ इसको। हम्म। ये अगर हम पॉइंट P ले लेते हैं, तो if this is x, तो ये कितना हो जाएगा, x+1। तो E1 इज इक्वल टू KQ1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर। फिर दोनों को इक्वल लेंगे तो this इक्वल टू के कैंसिल, Q1 है -9 × 10⁻⁻6 अपॉन R1 है हमारे पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू +4 × 10⁻⁻6। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। दो दो आ गया? हम्म। पक्का श्योर? हाँ। चलो एक जादू करते हैं। एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, Q1 के लेफ्ट साइड में, इधर Q1 के लेफ्ट। Q1 के लेफ्ट में क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी सेम हो सकता है? E1 E2 क्या सेम हो सकता है? क्या सर, फिर से बोलना। Q1 के लेफ्ट साइड में अगर कोई पॉइंट लो आप, हाँ। तो क्या E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? नो सर। सेम नहीं हो सकता ना, क्यों? किसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो आप? E1 E2 का। E1 is the electric field due to Q1 and E2 is the electric field due to Q2। तो वो 2 पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ, एक Q2 के राइट और Q1 के लेफ्ट में। हाँ, आपने बोला दो पॉइंट, Q2 के राइट और Q1 के लेफ्ट। हम्म। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि Q1 के लेफ्ट में इज इट पॉसिबल कि E1 E2 सेम हो, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो? बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो एग्जैक्टली कैंसिल होगा। सर हो सकता है सेम हो। हो सकता है सेम हो। हम्म। अच्छा, आप एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R²। हम्म। हम्म। यस सर। KQ/R² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हाँ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। R स्क्वायर। नाउ इफ यू टेक अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ Q1, ठीक है, हम्म। तो अभी वो वाले पॉइंट पे 9 माइक्रोकुलम चार्ज भी ज्यादा है और 9 माइक्रोकुलम उसके नजदीक भी है ज्यादा। यस सर। 9 माइक्रोकुलम का वैल्यू भी ज्यादा है मैग्नीट्यूड चार्ज का, हम्म। एंड 9 माइक्रोकुलम इज ऑल्सो क्लोजर टू दैट पॉइंट। हाँ। तो Q भी ज्यादा और R भी छोटा। हम्म। तो क्या 9 माइक्रोकुलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा नहीं होगा फॉर दैट पॉइंट कंपेयर टू 4 माइक्रोकुलम वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस सर। हम्म। ज्यादा होगा। 9 माइक्रोकुलम का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ना? हम्म। क्यों? सर क्योंकि वो
डिस्टेंस छोटा है तो डिस्टेंस छोटा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। हाँ, चार्ज भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है ना। यस सर। तो उस पॉइंट पे 9 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम। इसका मतलब उस पॉइंट पे तो दोनों का कैंसिल नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। हम्म। नहीं हो सकता ना। नहीं। तो क्या बच गया? राइट ऑफ Q2। अच्छा, राइट ऑफ Q2 पे दोनों का कैंसिल हो सकता है क्या? टू द राइट ऑफ Q2 क्या कैंसिल हो सकता है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इसमें डिस्टेंस कम है और उसमें मैग्नीट्यूड कम है। हाँ, चार्ज छोटा है बट पॉइंट इज क्लोजर टू 4 माइक्रोकूलम। हम्म। तो Q तो कम है बट R भी छोटा है, यस सर। तो हो सकता है। तो सिर्फ कौन सा वाला आंसर होगा? राइट ऑफ Q2। हम्म, वो टू द राइट ऑफ Q2 करके निकाल लेंगे अभी आप। सर ये क्या आ रहा है? अच्छा हाँ मैंने फिर, कितना अच्छा आया आपका मैंने फिर? टू द माइनस राइट ऑफ नाइन के Q2 वाले पास में कर कितना आया? दिया था। क्या? मैंने -9 के पास कर दिया था। ओ। वो -3 आ रहा था, डिस्टेंस माइनस में कैसे आ सकता है? तो देखो, इसका मैं बताता हूँ लॉजिक। आपने टू द लेफ्ट ऑफ 9 वाला कर दिया था ना, हम्म। तो आपका x निगेटिव आ गया। हाँ। आप ही बोल रहे हो ना मेरा निगेटिव आ गया था। यस सर। निगेटिव का मतलब वो वाला पॉइंट किधर हो गया? टू द राइट ऑफ 9 माइक्रोकुलम। निगेटिव का मतलब वो वाला पॉइंट किधर हो गया? राइट ऑफ 9 माइक्रोकूलम। हाँ, टू द राइट ऑफ -9 माइक्रोकुलम। तो मैथ्स ने आपको बोला कि देखो भैया, ये जो तुम एक्स लिए हो ये तुम्हें निगेटिव लेना पड़ेगा। हम्म। तो निगेटिव, तो आंसर उसने निगेटिव दे दिया। तो यस आपको सर। समझना पड़ेगा कि अच्छा, ये तो 9 माइक्रोकुलम के राइट साइड में होगा। दैट हम्म। मीन्स 9 माइक्रोकुलम के राइट साइड में कितना आया था? एक्स कितना, वैल्यू कितना था? 3, -3। -3। हम्म। तो -3 किधर हो गया? -9 माइक्रोकुलम से राइट साइड में लो 3, तो क्या हो गया वो? -9 माइक्रोकुलम से 3 मीटर लो टुवर्ड्स राइट, सर तो तो कितना हो गया? इसके 4 के बियॉन्ड हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ही 1 है। हाँ, 4 के बियॉन्ड हो जाएगा। हम्म। तो आ तो गया आपका आंसर। हाँ क्या? और एक ही वैल्यू आया था, दो आया था? सिर्फ एक आ रही है -3। एक्स का एक ही वैल्यू आया था या दो आया था? एक आ रही है, -3 आ रही है बस। नहीं, आपने स्क्वायर को जब ये किया, उसको जब अंडर रूट कर दिया आपने, तो स्क्वायर को जब अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं ना उसमें। हम्म। प्लस माइनस दोनों आपने सिर्फ एक ही करके कर दिया क्या? दूसरा वाला वैल्यू लो। ओ हाँ वो तो लिया ही नहीं। एक मिनट। वो लेके बताइए, देखिए कितना आ रहा है। माइनस करके तो 3x इज इक्वल टू -2x। -5x। सर x इज इक्वल टू -3/5। हेलो। हाँ, सर -3/5। -3/5 मतलब कितना हो गया? -0.6। हम्म। -0.6 किधर आएगा? -0.6
किधर होगा वो? 4 से पहले। 4 से पहले? अब 4 से पहले क्या पॉसिबल है? नहीं सर, वो जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल है 4 से पहले? सर क्योंकि डिस्टेंस 1 है, और अगर हम 4 से पहले करेंगे तो दोनों डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा? तो आपने मैथ्स को बोला कि यार तुम मैथ्स तो बहुत गंदे हो यार, तुमने गलत आंसर दे दिया हमें। तो मैथ्स बोलेगा कि दीदी मैंने गलत नहीं दिया। आपने क्या बोला हमें? आपने हमें बोला कि E1 और E2 को सेम कर दो। तो हम्म। आपने तो मुझे मैग्नीट्यूड सेम करने बोला था, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा ही कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था। वो आप समझो। तो मुझे मैग्नीट्यूड सेम करने को बोला था, मैंने सेम कर दिया। तो वो वहां पे भी होगा, वो जो बीच वाला जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना, 4 से हम्म। पहले, वहां पे भी E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वहां पे डायरेक्शन सेम हो गया, तो डायरेक्शन सेम हो गया तो वो कैंसिल नहीं होगा, बट इनफैक्ट ऐड हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम हो गया तो इसलिए हम लोग वो वाला वैल्यू नहीं नहीं लेंगे। लेंगे। क्या समझे? यस सर। लेकिन यहाँ पे मैथ ने कोई गलत काम नहीं करा। नहीं किया है। आपने जो उसको बोला उसने करके, आपने बोला कि मैग्नीट्यूड सेम कहाँ कहाँ होगा, उसने बता दिया कहाँ कहाँ होगा। अब वो तो हम्म। आप समझो ना कि बीच वाले पॉइंट पे डायरेक्शन सेम हो रहा है या अपोजिट है, वो तो आपका काम है। वो मैथ्स को तो आपने बोला नहीं था डायरेक्शन सेम अपोजिट चेक करने। हम्म। आई बात समझ में? सर ये मैंने दूसरे वाले से भी निकाला, मतलब 4 की तरफ पॉइंट करके, इसमें एक्स की वैल्यू +2 आ रही है। हाँ, तो सेम ही तो पॉइंट इंडिकेट हो रहा है। उसमें अच्छा 3 - 1 करके हो रहा है उसमें। उसमें एक्स की वैल्यू -3 आई थी। हम्म। तो -9 माइक्रोकुलम से वो 3 मीटर जाओ टुवर्ड्स राइट। ओके। तो 4 के कितना आगे गए? 2। तो यहाँ पे आपने वो x4 सी लिया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके ओके। दीदी बताइए। आ गया सर समझ में। हाँ? आ गया समझ में। आ गया ना समझ में? हम्म। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा अब? हाँ। पक्का? हम्म। अच्छा। -9 +4 तो हो गया। -9 +4 हो गया। अभी जो है अ, एक और क्वेश्चन है, बट क्या है कि आपको उतना मैथ्स लगता नहीं है, बट दैट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट यू शुड नो द रिजल्ट। और उसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करो, बस 1 मिनट। हम्म। तो चुनमुन, और बताइए, क्या आ खाएंगे अभी आप? सर देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा। हाँ? ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या रहता है ऑप्शन में? देखना पड़ेगा क्या क्या रखा है। अच्छा, तो फास्ट जो मतलब जल्दी जल्दी हो जाए। हम्म। यस सर। फास्ट में ही ऑप्शन तलाशते होंगे ना अभी? हाँ। ओके। देखो, एक चार्ज है Q, दूसरा भी है Q।
और ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन, ये है x इक्वल टू -a, और ये है x इक्वल टू a। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। दोनों चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव। हम्म। तो आपको क्या करना है कि यहां से y डिस्टेंस पे यू हैव टू, ओरिजिन से मतलब y डिस्टेंस ऊपर ऑन द y एक्सिस, किस पॉइंट पे, लेट अस से देयर इज अ पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे दिया b, और इस पॉइंट को नाम दे दिया d। तो वेयर शुड d be located? That means at what value of y net electric field at point d will be maximum? ये क्या है? What value of y electric field, मतलब net electric field will be maximum? ठीक है, y के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, राइट? हम्म। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। जैसे पहला वाला जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होता है ना। हम्म। तो फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये रेडियली आउटवर्ड्स इधर, राइट। यस सर। और सेकंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे हो गया, हम्म। इधर रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है। यस सर। अभी दिस डिस्टेंस इज a and this is also a, so this distance will be under root a square plus y square, and this distance will also be equal to under root a square plus वाई स्क्वायर। y square. Now electric field will be kq आर स्क्वायर। by r square. So what is r? वाई। y नहीं, r होता है चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हुआ इस पॉइंट का, वो अच्छा, होगा ना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम्म। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे भी वही हो गया। हम्म। अब ये दोनों का देखो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। हाँ। क्या कैंसिल हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। हाँ, जैसे मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी हम्म। थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यस ये सर। E1 का कंपोनेंट, अब देखो एक सेकंड में ऐसे दिखा देता हूँ, ये E1 है और ये E2 है। अभी E1 का कंपोनेंट, इधर ये एंगल थीटा है तो इधर होगा ना E1 cos थीटा, हम्म। और इधर कितना होगा, इवन साइन थीटा। और E2 का कितना हो जाएगा इधर। ई टू कॉस थीटा और ऊपर ई टू साइन थीटा। हम्म। दोनों सर ई के E1 और E2 का वैल्यू तो वैल्यू सेम है, तो ये दोनों बचे। क्या हो गया, कैंसल। हम्म। तो बचेगा क्या, नेट क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा ई वन प्लस ई टू। E1, हाँ, साइन थीटा E1 प्लस E2 है ना। हम्म। और E1 E2 की तो वैल्यू तो सेम ही है ना दोनों की। E1 और E2 की वैल्यू तो ऊपर में सेम ही लिखा है आपने। टू ई। वन टू ई वन। V, so that is 2 kq by a square ए plus y प्लस वाई स्क्वायर।
अभी साइन थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे, लाइक दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन बेस, हाँ, वेयर y साइन अपॉन, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, राइट? हम्म, तो ई नेट कितना हो गया यहाँ पे? y अपॉन वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू के बाई टू ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज टू टू के के क्यू बाई क्यूब y अपॉन 2 KQ कितना आ गया? y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे भाई साहब ये क्या आ रहा है, अंडर रूट ये आ गया, राइट? पावर ले ली, यस सर। ठीक है। हम्म, तो अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये वाई पे डिपेंड कर रहा है। हम्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो। यस सर। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं ना, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, वहां से आ जाता है। अब वो डिफरेंशिएशन तो नहीं करा रहा हूँ आप, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो और भी बहुत जगहों पे आता है फिजिक्स में। सो यू मस्ट रिमेम्बर कि यहाँ पे ये तो नहीं पढ़ाया हमें आकाश में। वो आकाश में बहुत सारी चीज नहीं पढ़ाएंगे जो हम अभी आपको बताएंगे। तो आप बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है? तो यू कैन इंश्योर गुड मार्क्स इन फिजिक्स। तो नहीं पढ़ाया इसीलिए तो आप यहाँ पे हो ना, अगर सब कुछ पढ़ा ही देता तो फिर आप यहाँ पे क्यों आते? यस सर। सो ई नेट जो है, दिस विल बी मैक्सिमम, ई नेट विल बी मैक्सिमम इफ दिस टर्म इज मैक्सिमम। और वो डायरेक्टली आप याद कर लो, ई नेट विल बी मैक्सिमम इफ वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? एक सेकंड, ये a/√2 या 2a/√2 ऐसे ही कुछ होगा, ये मुझे चेक करके देखना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, y इक्वल टू a/√2। थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। कर लें? आप गुस्सा तो नहीं होंगे कि सर क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, कर। डिफरेंशिएशन u/v का पता है आपको? u/v का डिफरेंशिएशन पता है? हाँ सर, एक था वो, पहले यू को करते हैं फिर हाँ वी तो, को करते हाँ तो ये v हो गया, v इंटू डी यू बाई डी वाई, तो y का तो वन ही रह जाएगा, माइनस यू इंटू डी वी बाई डी वाई, माइनस यू इंटू इसको डी वाई बाई डी वाई, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2y और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से कोई मतलब तो है नहीं, इसको जीरो करना है तो ऊपर वाले टर्म को जीरो कर देंगे। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ। सो ये हाफ हाफ कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर will be 3y square. So a square will be 2y square. So yes, so y is plus minus a/√2, प्लस माइनस a/√2, हाँ ठीक है, a/√2। या ये दिस, ये वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार आता है, बहुत सारी चीजों में ये वाला चीज आता है। तो आपको ये वैल्यू याद रखना है, बस आपको इतना डिफरेंशिएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखोगे तो कभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप आराम से जो है ये कर सकते हो। दो दो वैल्यूज आ रहे हैं, प्लस और माइनस, दो दो वैल्यूज इसलिए आ रहे हैं कि जो चीज ऊपर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही चीज तो नीचे में भी होगा। हैं। यस सर। तो अगर इतना डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो इतना ही डिस्टेंस नीचे भी मैक्सिमम होनी चाहिए।
राइट। हम्म आप ये याद रखिए, उस रिजल्ट में आप लिख लीजिए y इज प्लस माइनस ए बाई रूट टू। ठीक है। हम्म y इज प्लस माइनस ए बाई रूट टू। ओके ओके ओके। अच्छा, ये कभी ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछ देता है। आपके वाले में देखता हूँ। यार ठीक है, वो आप देखना, कभी पूछेगा तो वो बता दूंगा। नेक्स्ट आप जो है वो हेडिंग दे दो, डाइपोल। डाइपोल सुना है आपने? डाइपोल हाँ, होता होगा। डाइपोल ही चल रहा है अभी आकाश में। अच्छा, डाई मतलब दो, डाइपोल मतलब दो पोल। तो देखो, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स। हम्म तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल होता है एग्जैक्टली बीच वाला चीज। तो अगर ये डेल्टा एक्स है तो ये डिस्टेंस हो गया डेल्टा एक्स बाई टू। और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? डेल्टा एक्स बाई टू। और दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ डाइपोल। और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल एक्सिस। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस भी हो गया। ठीक है। हम्म तो लेकिन डाइपोल के लिए ये है कि दोनों चार्जेस ना मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance। ठीक है। यस सर। तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट। बिकॉज डाइपोल का प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हमें कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ना। हम्म तो डाइपोल मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं पी से। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन along the axis and from negative to positive charge। ठीक है। यस सर। नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम्म क्लियर है? यस सर। हम्म। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे किधर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव टूवर्ड्स द राइट। हो जाएगा ना, हाँ। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक तो एक्सिस वाले पॉइंट पे निकालेंगे। एक्सिस वाले पॉइंट पे निकालेंगे। इसका डेरिवेशन करवा दें क्या? बोर्ड्स वगैरह में भी पूछता है तो हो ही जाएगा आपका क्या, मतलब काम हाँ, दे। स्टेशंस हमें आकाश में करानी है। हाँ, डेरिवेशन करवाया हुआ है। सही है हाँ। हाँ तो छोड़ देता हूँ फिर, कराया हुआ है तो। सर क्यों छोड़ना है, करा दो ना। अच्छा, करवा दें, ठीक है। तो देखिए, लेट अस से देयर इज अ पॉइंट हियर ए। ओके। तो ए की जो डिस्टेंस है
वो सेंटर से मान लो है सेंटर से मान लेते हैं ये डिस्टेंस है ए। ठीक है। यस सर। अब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक नेगेटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कितना होगा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूँ, तो ई पॉजिटिव कितना होगा बताइए। ई पॉजिटिव हो जाएगा के क्यू क्यू बाई पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ए। लाइक दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स बाई टू तो ए माइनस डेल्टा एक्स बाई टू। and this distance is delta x by 2. So this will be a minus delta x by 2, right? यस सर। और इसका डायरेक्शन किधर हो गया, आई के लो, टुवर्ड्स द राइट। आई कैप। और निगेटिव चार्ज का कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए माइनस डेल्टा। अरे निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगा ना। अच्छा सॉरी सॉरी, नेगेटिव उधर है। और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आई कैप की तरफ। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्स होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, हम्म। है कि नहीं। यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना फिर। जीरो। बड़े में से छोटा घट जाएगा, बड़ा कौन सा है, ई प्लस या ई माइनस। ई प्लस। जो नजदीक है उसका बड़ा होगा ना। हम्म। सर ये क्या करा आपने। ये कुछ नहीं किया। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया है ना। यस सर। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में, जी सर। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, नहीं। इसमें नई बात नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि आपको शायद मुश्किल लगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं उसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका भी तो स्क्वायर है ना एक्चुअली, तो ये दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है। हम्म। ये तो अंदर वाला को किया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यस सर। अब बाहर में मतलब इन दोनों का तो स्क्वायर स्क्वायर तो रहेगा ही। हम्म। अच्छा अभी ऊपर में जो है वो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आ, बहुत लंबा चौड़ा है ना। हम्म ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। पहली बार में ये आएगा ना के क्यू इंटू दिस, फिर माइनस हम्म। के क्यू इंटू दिस। बोलो चुनमुन, यस सर। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन याद है तो, ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन ही तो है। इतनी मैथ्स। यस सर। हाँ, ये क्या क्या हो गया है। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, जैसे दिस इंटू दिस हो गया माइनस दिस इंटू दिस हो गया, इतना ही तो है। अब वो एलसीएम आपने, अच्छा के क्यू कॉमन है ना, ओके ओके। के क्यू कॉमन ले लिया, बस इतना ही स्टेप स्किप किया मैंने कि के क्यू को कॉमन ले लिया है, बाकी सब कुछ तो एज इट इज ही है। हम्म। ठीक है। यस सर।
हो जाएगा। फ्रैक्शन का एलसीएम भूले तो नहीं है? नहीं। क्लास 5 में था, बहुत समय हो गया, 5 साल हो गए, सॉरी 6 साल 7 साल हो गए। तो 7 साल में भूल जाना नेचुरल है, बट स्टिल। ये देखो आप, ऊपर में अब इसको क्या करो ना, एक्सपेंड कर दो। ठीक है। ये जो ये टू को हम एलसीएम लेकर नहीं कर सकते? हाँ, ये अच्छा, हाँ पहले ये टू का हम एलसीएम लेकर नहीं कर सकते? 2 का एलसीएम समझा नहीं। जो एक नहीं नहीं, ये। क्यों वैसे, और क्यों ये करना है, मतलब सिंपल एक्सपेंड कर दो ना अभी तो। और भी बहुत सारे काम बचे हैं लाइफ में। अब इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो और वो, क्यों उसको लेंदी बनाना है, सिंपल इसको एक्सपेंड कर दो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हाँ, माइनस। तो ये हो गया। ठीक है। हम्म। और माइनस ये दूसरा वाला टर्म है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो तो जाएगा। इसको कट जाएगा ना। हम्म। कट गया। यस सर। इसका भी तो स्क्वायर है। चिंता नहीं करना है। इधर बचा क्या? ये देखो, ये भी 2 2 कट गया। कट गया ना ये 2 2। यस सर, तो इधर आ गया टू ए। और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो हम्म। जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो ये जाएगा देखो। ए डेल्टा एक्स प्लस ए हाँ, ये हो डेल्टा एक्स जाएगा ए डेल्टा एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स टू ए डेल्टा एक्स। डिवाइडेड बाई, नीचे जो है ना इसको हम लोग जीरो मान लेंगे। ये हो क्यों जाएगा सिंपली ए स्क्वायर का स्क्वायर। सर? जीरो क्यों माना? सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो है वो बच्चों के लिए काम आसान करना है, उनको उनको तकलीफ नहीं हो ज्यादा। ओके। इसलिए कि डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, डाइपोल का मतलब ही था वेरी स्मॉल सेपरेशन। हम्म। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है Na प्लस Cl माइनस, ये दो आयंस हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उनके बीच हम्म। का सेपरेशन क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है। यस सर। बट जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो फील्ड, वो तो काफी ज्यादा है, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, राइट? हम्म। सो डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए। तो उसका अगर कोई नंबर अगर बहुत छोटा है, 0.0001, अगर इसका आप स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? वो और भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, हम्म। है कि नहीं? यस सर। और भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो और भी बहुत छोटा होगा ए से, राइट? हाँ। देयरफॉर अब चूंकि ये बहुत छोटा हो गया ए स्क्वायर के कंपैरिजन में, सो ए स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर, दिस कैन नियरली बी रिटन एज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। तो उतना भी तो मुश्किल नहीं है फिर, मतलब जितना वो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा था, है ना? हम्म। उतना भी डरावना नहीं है। नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? A⁴, ये हो जाएगा, हाँ, 2 k क्यू एक्स बाई डेल्टा क्यू। और इधर हो गया क्यू डेल्टा एक्स ना। एक्स। हम्म। यही हुआ। डेल्टा एक्स तो डी हो गया, पी हो गया। डेल्टा एक्स तो पी हो गया, और डायरेक्शन आ रहा था पॉजिटिव वाला बड़ा था, तो आई कैप के लॉन्ग आ रहा था। हम्म। मैं ये आई कैप छोड़ दिया था, सब जगह आई कैप डाल दो आप। तो ये डायरेक्शन जो है वो आई कैप के लॉन्ग है। तो ये जो है ना क्यू डेल्टा एक्स आई कैप, ये बेसिकली हो गया क्यू डेल्टा एक्स इज पी, और डायरेक्शन भी तो उसका पी का आई कैप के लॉन्ग ही था। दिस इज बेसिकली पी वेक्टर। तो यस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या आ गया? टू के पी ए का क्यूब अपॉन ए क्यूब। वेयर व्हाट इज ए?
A is the distance. फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। Yes, sir. सर ये डेरिवेशन आएगी फूड्स में? बोर्ड्स में आती है, हाँ। हे भगवान। आसान तो है। हाँ बट एग्जाम में लिखने में डिफिकल्ट हो जाता है ना, घर में तो बहुत टाइम है। वैलिड ओनली, हाँ तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा ना। वैलिड ओनली व्हेन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने एक अप्रोक्सीमेशन लिया है तब ये रिजल्ट आया। सर ये दोनों साइड से सेम होगा ना, अगर हम ऑपोजिट साइड करेंगे तो भी सेम रिजल्ट है? यस, तो वो आप चेक करके देख ले सकते हो। तो दोनों साइड में ही सेम आएगा। जैसे ये डाइपोल है और अगर आप पॉइंट जो है वो इधर ले लो, सेंटर से इधर ए सर लेकिन डिस्टेंस, इसमें तो फिर डायरेक्ट, अच्छा हाँ सॉरी तो डायरेक्शन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ जाएगा। हम्म। मतलब ये देखो, ये चीज ये बता रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे पी के ही डायरेक्शन में रहेगा। यस सर। तो ये नोट में लिख लोगे आप। नोट में लिख लोगे, फॉर ऑल द पॉइंट्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर ऑल फील्ड। द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्सिस, ब्रैकेट में, नॉट इन बिटवीन, बीच वाले चार्ज, माइनस की प्लस की के बीच में नहीं, ठीक है, हम्म। बाहर में, ठीक है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इज दैट डाइपोल P। विल बी अलोंग पी वेक्टर। ठीक है। यस सर। ये ए थोड़ा मैंने ना नोटेशन गलत ले लिया, एक्चुअली आर लेना चाहिए। आप इसको फाइनल रिजल्ट में आर लिख लो। सर एनसीईआरटी के हिसाब से ये ए दे रखा है। अच्छा, ए ही दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये उसने डिस्टेंस 2A लिया था ना। ओके, नहीं, डेल्टा एक्स को ए दिया है क्या? नहीं एनसीईआरटी के हिसाब से उसने डिस्टेंस पूरा 2A लिया था, जिसको आपने आई थिंक ए करके करा है। नहीं नहीं, वो ये इसको ए लिया था, हाँ ये इसको टू ए इसको लिया 2A था। है। नहीं, पर मैंने तो इसको तो डेल्टा एक्स ले लिया था, मैं तो ए इसको ले लिया एक्चुअली, ये इस वाले को। उसको R लिया हुआ है। इसको आर ही कर दो आप, आर क्यू, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फाइनल रिजल्ट में ये कर लो आप, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिखना होगा, एक्सिस नहीं। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यस सर। याद रहेगा 2 kp/r क्यू। हाँ सर ये तो क्वेश्चन करते हुए खुद याद हो गया था। ये रटा हुआ होना चाहिए, हम्म। ये रटा हुआ होना चाहिए। और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे,